राधे कृष्णा माय ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ द ओरेकल 7। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और विद पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर मैं रीडिंग करना चाह रही हूँ माँ की कृपा से। कुछ मैसेजेस हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में पर्सनली ग्रोथ क्या हो रही है? अभी बहुत समय बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत ना, मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है इसे एक पीक पर पहुँच चुकी है, एक वेटिंग की एनर्जी। और आप लोग अब बिल्कुल चाह रहे हो कि अब पर्सनल लाइफ में क्या है क्या है क्या है, डिवाइन से कंटिन्यूसली ये चीज़ पूछ रहे हो। सो ये रीडिंग आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये आंसर जानने के लिए। एंड येस माय फ्रेंड्स, विद द पॉजिटिविटी आप लोग प्लीज़ इस रीडिंग को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ब्यूटीफुली। माँ आदिशक्ति, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्री गणेश। ओम नमो नमः। प्लीज़ डिवाइन माँ आदिशक्ति, परम ब्रह्मा सिस्टर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मदद कीजिए जानने में। मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स, इनकी पर्सनल लाइफ में अब क्या मैसेजेस हैं इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आप इन्हें क्या बता रहे हैं? या ओके, एनी अदर प्लीज। ये टाइमलेस रीडिंग है माय फ्रेंड्स, ठीक है? इसे सभी स्टार साइन से रेजोनेट होगी रीडिंग, और प्लीज़ आप इसे पॉजिटिविटी के साथ इसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? अ टॉल टेल, ओके, एंड द क्वाइटिंग द माइंड। नंबर 35, नंबर 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये आने वाले आवर्स हो सकते हैं, आने वाला टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एज है, आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है? और ठीक है, ओके ओके, कुछ ही दिन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट दिन, डेज की एनर्जी है, टाइम से लेके डेज की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज नंबर 47, सैक्रेड रेवरेंस, ओके। द सेकेंड कार्ड इज द अनचार्टेड सी, नंबर 46। थर्ड कार्ड इज वेकिंग द लायन, ओके। एंड द फोर्थ कार्ड इज द लेट इट गो। लेट इट गो का कार्ड है यहाँ पे, राइट? देखिए यहाँ पे ना एक असीम ऊर्जा आ रही है, शक्ति, ठीक है? एक शक्ति की जैसे एक नई अवेकनिंग हुई है। कहते हैं ना, पूरा सब कुछ क्लियरेंस हो गया है, क्लियरेंस हो गया है पास्ट का, चाहे वो पास्ट लाइफ का कर्मा हो, चाहे इस लाइफ का कोई पास्ट कर्मा हो, पास्ट पर्सन हो, या कोई कार्मिक सिचुएशन हो, या कार्मिक इंसान था आपकी ज़िंदगी में, उससे आप कंप्लीटली बाहर निकल गए हो। कहीं पे ना एक जर्नी आगे बढ़ने की कहते हैं ना, एक वो है, बिगिनिंग है, मतलब एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है और एक नई जर्नी शुरू हुई है, खत्म होकर नहीं शुरू हुई है। मतलब कुछ नया, पुराना खत्म हो गया है, पूरा कंप्लीटली नहीं। यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है द मूवमेंट। मैं इस कार्ड को भी शामिल कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी दिख रही है माय फ्रेंड्स आपकी। आपकी जर्नी कोई आज की नहीं है। आपकी जर्नी, ये जो साधना, प्रार्थना और जिस जर्नी को आप महसूस करते हो ना अपने अंदर, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी पर्सनल लाइफ में, ये कंप्लीटली आज की नहीं है, ये कई लाइव्स की है, बहुत सारे पास्ट लाइव्स की है। कुछ बहुत इस जर्नी, इस समय में बचा था करना, कहते हैं ना, साधना करना, कंप्लीट भक्ति करना, वो सरेंडरेंस करना, कुछ लेसन सीखना, वो आपने इस लाइफ में कंप्लीट कर लिया है माय फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि लेट इट गो है। आपने पास्ट का सब कुछ लेट गो कर दिया, क्योंकि अनचार्टेड सी आप एक आगे बढ़ गए हो, वॉक अवे कर चुके हो उस सिचुएशन से, उन लोगों से जो आपको सर्व नहीं करते आपकी पर्सनल लाइफ में भी। आपकी पर्सनल ग्रोथ में जो परेशानी क्रिएट कर रहे थे, वो लोग आपसे, आप उनसे डिस्टेंस कर चुके हो, वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं कंप्लीटली, क्योंकि आप एक सरेंडरेंस, आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट में हो विद द मदर यूनिवर्स। नंबर 32, ठीक है? तो यहाँ पे 30s की एनर्जी बहुत है, 40s की एनर्जीज बहुत है माय फ्रेंड्स। तो हो सकता है इस ग्रुप के व्यूवर्स अभी रीडिंग देख रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स, आपकी एज ये ग्रुप ही हो सकती है। और सैक्रेड रेवरेंस, आप एक बहुत सैक्रेड, पवित्र, प्योर सोल हो माय फ्रेंड्स, ओके? आपने ना अपनी ज़िंदगी के मतलब रास्ते सारे क्लियर कर लिए आपने अपने आप को पूरा सरेंडर किया है, और इसीलिए आपकी जो एक्चुअल डिवाइन एनर्जी है ना, वो अवेकन हो गई है कंप्लीटली। देखो कितना शाइन कर रहे हैं ये लाइन, आपके अंदर जो एक लाइन की एनर्जी है, वो अब बिल्कुल सरफेस पर आ चुकी है। अब आप इतने बड़े बड़े एक्शंस लेने वाले हो पॉजिटिवली, जो डिवाइन ही आपको लेने को बोलेंगी, और आप बिल्कुल लोगे, और आपको इतनी बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, बहुत सारी सक्सेस, क्योंकि यू आर नाउ कंप्लीटली हील्ड एंड अलाइन विद द मदर यूनिवर्स। अब आप अपने बिल्कुल प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट फॉर्म में हो, ठीक है? आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस के बिल्कुल आप उस पर काम कर रहे हो, उसी पे आगे बढ़ रहे हो, और ये आपका यही आपके लिए जीवन में ना, ये आपका मतलब मेजर रोल था आपके लाइफ में, ये सब होना, आपको इस जर्नी तक लाना एक बहुत बड़ा प्लान था मदर डिवाइन का,
जो सक्सेसफुल हुआ है। नंबर 19 इज सो इम्पॉर्टेंट। आने वाले 19 घंटे, 19 तारीख इस मंथ की या 19 दिन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी कोई जर्नी है, आप ना या तो बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हो, अपनी एकदम से जगह बदल रहे हो, मैं इन सबको क्लैरिफाई करूंगी एक बार, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपकी जर्नी हो रही है, आप कहीं जा रहे हो, आप फिजिकली भी मूव कर रहे हो कहीं पे। स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही, आप आगे बढ़ रहे हो वो भी है, लेकिन यहाँ पे ना फिजिकल जर्नी भी है। डिवाइन माँ प्लीज़ मुझे अनचैप्टेड सी यहाँ पे क्यों आए हैं, प्लीज़ मैं पहले इन्हें क्लियरफाई करना चाहती हूँ। अनचैप्टेड सी का क्या मीनिंग है यहाँ पे, क्यों पर्सनल लाइफ को लेके, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में। देखो अनचैप्टेड सी मतलब वर्ल्ड आ गई, मूवमेंट ऑलरेडी आ गया विथ सम ऑफर, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। माँ स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे हो कम्प्लीटली। माँ ये क्या है, पेज ऑफ कप्स, कैसा ऑफर है, कैसा है ये, क्या चीज़ है, क्या गुड न्यूज़ किस चीज़ को लेके आ रही है, क्योंकि हम पर्सनल लाइफ को देख रहे, देखो कमिटमेंट आ रहा है जिसका कंप्लीटली वेट कर रहे हो टू द लवर्स। चलो इसे क्लैरिफाई कर लिया, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। अनचैटेड सी मैं यही चाह रही थी कि कैसी जर्नी है आप, पहली बात तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ चुके हो आप, पता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट जिसका इंतजार कर रही हो ना कब से, बहुत समय से आपकी लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो माय फ्रेंड, कभी मिले ही नहीं इस पर्सन से, ठीक है, आप वेट कर रहे हो उसका, उससे शादी करने का, प्लस आप है ना किसी पर्सन के साथ ऐसे हो जिसको जानते हो, जिसके संग रिलेशनशिप में हो, जिसके संग ये स्पिरिचुअल जर्नी आप फील करते हो, तो ये उसके लिए है। तो आप कब से वेट कर रहे थे इस कमिटमेंट का, वो कमिटमेंट आपको मिल रहा है, और ये कमिटमेंट बहुत सॉलिड कमिटमेंट है, शादी का कमिटमेंट है। और इस कमिटमेंट की वजह से आप अपनी जगह, अपनी प्लेस, जो फिजिकल प्लेस जहाँ पर रहते हैं वो जगह, अपना घर चेंज कर रहे हो कम्प्लीटली, आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हो। और ये मैरिज का कमिटमेंट ही है, क्योंकि द अनचार्टेड सी इज अ मूवमेंट फॉरवर्ड। इट्स लाइक कि आप डिवाइन के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, और डिवाइन के बताए हुए रास्ते पे आप डिवाइन पर्सन से ही तो मिलोगे अपने। और ये ऑफर आ रहा है आपके पास में, ये अगर आप न्यू हो बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हो माय फ्रेंड्स, पास्ट का खत्म कर चुके हो, किसी का इंतजार नहीं कर रही है, आप कंप्लीटली सिंगल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ गया है आपको प्रपोजल करने, शादी करने। आप इसकी दुनिया हो, आप इसकी लाइफ हो, आप भी इसकी लाइफ का हिस्सा हो, आप दोनों जैसे ना अदर हाफ हो एक दूसरे के। यहाँ पे बहुत हायर वाइब्स आ रही हैं मुझे बाबा ट्विन फ्लेम हो रहा है बोलने का, ट्विन फ्लेम एंड हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, हाई लेवल मतलब ऐसी ऊर्जा है आप में कि आपने अपना ये अचीव कर लिया है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लिया है कम्प्लीटली, वो आ गया फिजिकली अब आपकी लाइफ में आ गया है, 3D लाइफ में आ गया है, और अब आप उसके साथ में अपनी नई जर्नी शुरू करो अपनी ज़िंदगी की। बहुत लंबा वेट है, बहुत लंबा वेट किया आपने, ये दूसरी सिटी से आ रहे हैं, मैं इनकी एक रीडिंग लेके आ जाऊंगी आपके लिए, नई रीडिंग सेपरेट, लेकिन फिर भी जो मुझे यहाँ पे मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं वो ये है कि ये आप इसका वेट कर रहे हो, या तो आप जानते हो इस पर्सन को, और नहीं जानते तो ये पर्सन दूसरी सिटी से आ रहे हैं और कंप्लीट डिसीजन के संग आ रहे हैं। आपको चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो माय फ्रेंड्स, लेकिन ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही शादी होगी, यानी आपका कंपैटिबल मैच आपके लिए जो बनाया गया है, आपके लिए जो डिवाइन ने बनाया है, ब्लेसिंग दी है कि आपकी इसी से शादी होनी है, इसी के संग अपनी लाइफ को आपको शुरू करना है। दिस इज अमेजिंग। इस वजह से आप अपनी नई जर्नी पर चल रहे हो। द वर्ल्ड खुद आई है यहाँ पे, माँ आदि शक्ति खुद बता रही है कि आपकी जो रुकी हुई जिंदगी थी, वो जो वेट था आपका, इतना लंबा समय तक आपने वेट किया, वो खत्म हो गया कंप्लीटली। अमेजिंग। वॉट इज दिस टॉल टेल, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी, टॉल टेल क्या बता रही है मैम, टॉल टेल क्या बता रही है? ओके, वाह, देखा मैंने कहा ना पास्ट लाइव्स, मैंने आपको बिगनिंग में चीज़ कहा था माँ, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दिस। देखो स्ट्रेंथ भी आ गई। चलो पहले इन्हें डिस्कस करते हैं। थैंक यू माँ। मैंने आपको क्या कहा था कि टॉल टेल जो है, आप इस लाइफ से नहीं हो, आपकी तो बहुत पुरानी कहानी, बहुत लंबी कहानी, मतलब कई जन्मों में आपने बहुत सारे कर्मास इकट्ठे करे इस लाइफ में, बहुत सारे कार्मिक लोगों से डील किया, सिचुएशन से भी। इस लाइफ में पता है आप क्यों आए हो, क्योंकि आपका बचा कुचा जो कर्मा था वो कंप्लीट हो गया है। आपकी स्पेशली पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, पर ये आपकी ओवरऑल लाइफ को दिखा रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सबको दिखा रहा है। एक नई सुबह हुई है आपकी ज़िंदगी में, और मुस्कुरा रहा है पर्सन, क्योंकि इसको पता है कि ये लाइफ तो बस अब मुझे मेरे पुराने पास्ट कर्मा से फ्रीडम के लिए है, मिली है, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ फुल्ली। आप इसलिए एंजॉय करो माय फ्रेंड, क्योंकि आई थिंक ना अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है, एकदम से किसी का रिलेशनशिप टूटा है परमानेंटली, किसी का कार्मिक पर्सन छूटा है उससे हमेशा के लिए, आप बंधे हुए थे उससे, लेकिन आपको कुछ सच्चाई मालूम चली है एंड यू आर नॉट क्लियर, उससे बिल्कुल छोड़ दिया कार्मिक बैगेज। क्योंकि पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं इसलिए मैं पर्सनल पर्सन को ले रही हूँ आपके लिए, या फिर आप कंप्लीटली हर ट्रॉमा को भूल चुके हो पास्ट के, सबको फॉरगिव कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिविंग की एनर्जी है। स्ट्रेंथ ना ये ऐसे ही नहीं आता, क्योंकि आप एक पीस लविंग हो। आपने देखो इस लायन को अपने कंट्रोल में कर लिया, लायन 2 बार आ चुका है,
ओके। और आपको पावर दी क्योंकि आप एक डिवाइन पावर हो माय फ्रेंड, आप डिवाइन सोल हो। देखो तो आप इन्फिनिटी मदर डिवाइन ने आपको गाइड किया, यहाँ पे गाइडेंस ऑफ डिवाइन मदर ही है यहाँ पे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल्स हैं माय फ्रेंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सोल। आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर हो चुके हैं कंप्लीटली, और एक ही टॉल टेल, एक ही लंबी कहानी थी जो इस जन्म में कंप्लीट हो चुकी है। आपको इतनी सारी स्ट्रेंथ मिल गई है। वाह, एम्ब्रेस दिस ब्यूटी, एम्ब्रेस दिस पावर, एक्सेप्ट करो, रिसीव करो कि येस येस दिस इज माय पावर, क्लेम दिस, दिस इज माय पावर, ये मेरी पावर है, ये मेरी सक्सेस है, ये मुझे मदर डिवाइन ने दिया है, मेरे पेशेंस का फल है ये आपने जो इतनी जन्मों में परेशानी से जूझे हो ना, उसका फल है ये कम्प्लीटली। ओके, कार्ड्स कुछ बात करना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं इनसे। वाह, देखो किसी को कार्ड्स अपना पॉप आउट हो रहे हैं। मैंने क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन वो कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अब ये जानना है डिवाइन माँ, कार्ड्स मुझे और क्या बता रहे हैं, आप मुझे क्या बताना चाहती हो, और अब मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक देखो ये कार्ड आ रहे थे बार बार, ये बार बार आ रहा था कार्ड, और इनके संग 4 ऑफ वैंड एंड सन भी आए। चलो, आप ना बहुत पेनफुल सिचुएशन में जियो माय फ्रेंड्स। मतलब मुझे ना ये बोलते हुए बहुत अजीब ऐसा फील हो रहा है जैसे ना मैं रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे ना आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हो, मतलब इतना अकेलापन महसूस किया, इतना जिस पे विश्वास किया उसने विश्वास तोड़ दिया। पर्सनल लाइफ में स्पेशली लव जिससे प्यार किया उसने प्यार का रिश्ता तोड़ दिया, या कार्मिक आ गए सिर्फ आपकी ज़िंदगी में, और आप इसी में परेशान हो गए कि ये तो मुझे प्यारा लग रहा था, अचानक से कार्मिक कैसे हो गया, छोड़ के ही चला गया, रिश्ता ही टूट गया। इतनी गंदी सच्चाई पता लगी आपको। अब आप बिल्कुल बहुत मतलब आपने पेनफुल लाइफ देखी माय फ्रेंड। मतलब आपका समय अभी तक भी मैं कहूँ ना, शायद पुराने 24 आवर्स से पहले भी आपने कुछ ऐसा देखा है, क्योंकि अभी फुल मून हुआ है और फुल मून पे कुछ बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं बहुत से लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के पता लगे चीज़ें। तो वो माय फ्रेंड्स आपकी लाइफ ना बहुत पेनफुल रही है कंप्लीटली। देखो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है ये, पर इसके साथ देखो क्या है, ये जैसे ही आपने कर्मा फेस किया, ये आपकी डेस्टिनी थी, ये जो भी था हो गया, चलो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है आपकी ज़िंदगी में, द एम्परर है, आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसी से तो मिलना है आपको, इसी से आपकी शादी होनी है, इसी के साथ में आपका नया घर बसना है, यही आपका सेलिब्रेशन है। आप अपने पर्सनल सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। देखो मूवमेंट का फिर से कार्ड आ गया, वो आपकी तरफ आ रहा है। आपने वॉक अवे किया, जैसे ही आपने पास्ट लाइफ वॉक अवे किया, उसने भी अपना कुछ कर्मा फेस किया, वो भी वॉक अवे किया, वो आपकी तरफ दौड़ के चला आ रहा है। चाहे आप इस पर्सन को जानते हो नहीं जानते हो, पर आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो इस पर्सन से, इसको आपकी तरफ ही आना है, आपको इसकी तरफ ही जाना है। ये डेस्टाइंड है, ये होना ही है, इसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये साक्षात माँ ने आपको एज अ ब्लेसिंग दी है माय फ्रेंड्स। ये मैं कह रही हूँ ना, कुछ कहना चाह रहे हैं, बात हो रही है, चलो बात यही हो रही है। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी देखो कितनी पेनफुल है। ये पेनफुल सिर्फ इसलिए था ताकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सके, रास्ते क्लियर हो सके। भाई पहले रास्ते तो क्लियर करने पड़ेंगे ना, वो हो गया। अब रोना धोना बंद करो बिल्कुल, क्योंकि द हेरोफेंट आ गए हमारे पास में। द हेरोफेंट हमें क्या बता रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल सोल हो, आपके इतनी पावर है, नॉलेज है, विजडम है कि, और आपका इंट्यूशन इतना पावरफुल है कि लोग आपसे सजेशंस लेते हैं। आप एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी में हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, आपको आपके अंदर मैसेज चैनलाइज होते हैं। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैं अपने इस जीवन में ला रहे हो, पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है, उसके संग आपकी मैरिज हो रही है। हेरोफेंट कार्ड मैरिज हो रही है आपकी, उसके संग स्टेबिलिटी मिल रही है आपको, और पीसफुल शादी में रहेगी जीवन भर के लिए। पेज ऑफ वैंड्स कंप्लीटली ऑनलाइन हो सकते हैं पर्सन, किसी दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटी से ही आएंगे। आपकी सिटी की चांसेस थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। मुझे 20% सुनाई दे रहा है कि आप इस सेम सिटी से ही हों, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों का जो पर्सन है ना, चाहे आप इसे जानते हैं नहीं जानते हैं, तो माय फ्रेंड्स ये किसी दूसरी सिटी से आपके लिए आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ये अनकंडीशनल लव है आपका अदर हाफ है, इसे आपको स्वीकार करना है बिल्कुल। और आपको डिवाइन माँ पहली बार में बता देंगी, इसको भी बता देंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, राइट। इसमें आपको क्वेश्चन ही नहीं करना है। और देखो यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत फास्ट एक्शन है। नंबर 8 की एनर्जी आ गई अब यहाँ पे। नंबर 8 मतलब बहुत बहुत फास्ट एक्शन है, बहुत जल्दी पर्सन से कम्युनिकेशन मिल रहा है आपको। कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है और यही वो पर्सन की क्वालिटीज़ है, तो वो पर्सन आपसे बात करेगा, बहुत जल्दी करेंगी। और अगर वो पर्सन आप नहीं जानते, बिल्कुल न्यू है, न्यू सोच रहे हैं किसी पर्सन के लिए, तो बिल्कुल वो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में अब भी 8 घंटे से लेके ये वाला हफ्ता, वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्पेशली मुझे सैटरडे की वाइब्स आ रही है, इस हफ्ते की सैटरडे इज सो इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे उस समय कुछ होगा। एंड देखो 2 ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीटली इन योर लाइफ अवेकनिंग आ गई है, क्लैरिटी आ गई है। कुछ लोगों के लिए ना एक वो आएगा,
मुझे ऐसे एकदम फील हुआ कि शायद 2 चॉइसेस आएंगी। ओके, 2 चॉइसेस हो सकती हैं आपकी शादी के लिए, 2 पर्सन आ सकता है, लेकिन उनमें से एक ही आपका किंग ऑफ कप है और एक आपका पेज ऑफ वैंड्स होगा। आप जैसे उससे बात करोगे, मिलोगे, आपको समझ में आ जाएगा हु इज़ योर किंग ऑफ कप एंड यू नो द क्वालिटीज ऑफ किंग ऑफ कप माई फ्रेंड एंड यू नो द क्वालिटी ऑफ पेज ऑफ वैंड्स। कौन मैच्योर है, कौन इमैच्योर है, कौन आपका कंपैटिबल है, क्योंकि आप इतने कंपैटिबल, इतने पावरफुल, हाईली स्पिरिचुअल, मैच्योर डिवाइन सोल ऑफ फ्रेंड्स, तो आप अपने किंग ऑफ कप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस आती हैं, शादी के लिए रिश्ते आते हैं, तो आप उसमें से आराम से डिसीजन ले लोगे। डिवाइन में आपको क्लियरली बता देंगे, डोंट वरी, यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। ओके, और बिकॉज यू आर सो अवेकन, देखो आप कितने अवेकन हो। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, आप थोड़ा सा सोच विचार करोगे, थोड़ा टाइम लोगे, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको इतना गिफ्ट मिल रहे हैं बहुत तरह से, आपका ट्रू लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए चॉइसेस हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए जो अनक्लियर था ना वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि कुछ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, इस तरह से ये वही पर्सन है अगर स्पिरिचुअल, तो आपका पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको क्लैरिटी देगा क्लियरली। ठीक है, आपसे बात करेगा क्लियरली एंड आपको बताएगा कि एक्चुअल में क्या रीजंस थे, क्या था, और आपका रियूनियन होगा उसके साथ में। और नए, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपका जो पर्सन आ रहा है वो परमानेंटली आपको रीयूनाइट कर रहा है। और एक बात और, ये पास्ट लाइफ्स का रिलेशनशिप है, ये ध्यान देना, क्योंकि आप खुद एक यहाँ पे ओल्ड सोल हो इस धरती पे, माँ प्रकृति बता रही है, और आपका पर्सन भी ओल्ड सोल है। तो आप दोनों का इस लाइफ में शादी करना, एक दूसरे के संग मिलना, आप एक दूसरे के संग जीवन बिताना, ये आपकी डेस्टिनी भी है, ये आपका कर्मा भी है, आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, सब कुछ है। ओके, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। माँ, व्हाट आर द गाइडेंसेस, गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़, कुछ बता दीजिए, और कुछ आप बताना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल कार्ड से, प्लीज माँ फॉर माई कलेक्टिव्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज ओपन अप टू चेंज। एक्वेरियस, चेंज तो आ गया है, कंप्लीटली चेंज आ गया। अगर आपको इस समय नंबर 3 की 333 एंजल नंबर, 555 एंजल नंबर, 777 एंजल नंबर दिख रहा हो, 88 की एनर्जी दिख रही हो, तो समझ जाना आपने अपनी डिवाइन की डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी आपको मिल रही है। अब आपको डेस्टाइन पर्सन मिल रहा है फॉर मैरिज, आपका किंग ऑफ कप्स, एंड ऑल्सो आपकी जो कार्मिक सिचुएशंस थी वो कंप्लीट हो गई, आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। माय फ्रेंड्स, आपको बहुत ना 10 दिख रहा होगा या फेदर्स दिख रहे होंगे, तो समझ जाना इस समय कि आपकी पुरानी साइकिल कंप्लीट हो गई है कार्मिक्स की। ठीक है, ये भी एक साइन होता है कंप्लीट। ओके, सेकेंड कार्ड इज रिलीज योर ब्लॉक्स। अपने ब्लॉक्स मत रखना, कोई भी ब्लॉकेजेस मत करो, सोचना मत, कोई क्वेश्चन मत करना, सन एनर्जी में जाओ, योगा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओ, जहाँ अच्छा लगे। पानी है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, आकाश है, इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने एनर्जी एलिमेंट्स बैलेंस करो। और वैसे हैं आपके बैलेंस, क्योंकि आप अलाइंड हो कम्प्लीटली, देखो है ना, आप हो, इसलिए आपकी लाइफ में अभी ये चीज़ तो आ रही है, बिल्कुल आ चुकी है, आप रिसीव भी कर चुके हो। ओके, एंड ओपन अप टू चेंज, अभी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, इसको आप ओपन कर चुके हो, बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर चुके हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो, दिस यू हैव एक्सेप्टेड। अच्छा, इस कार्ड को हम लेंगे, न्यू मून एंड लिब्रा, यहाँ पे स्कॉर्पियो था। नो यू आर लव्ड। अपने आपको ऐसा बिल्कुल मत फील करना कि आप बिल्कुल आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है माय फ्रेंड्स, क्योंकि यस आपने बहुत पेन देखा है, और ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि आप बहुत पेनफुल लाइफ में जिए हो। सब लोग होते हुए भी ना आसपास आप अकेले हो, आप अकेले थे, ऐसा आपने सोचा, लेकिन जिस दिन आपको पता चला कि भाई आप तो खुद डिवाइन मदर का बच्चा हो, उनकी ही अंश हो, उनका सोल हो, तो आपको उस दिन एक पावर मिली, और उस पावर ने आपके अंदर की सोई हुई पावर को जगा दिया, एंड यू आर अ डिवाइन पावरफुल सोल। अब यही एनर्जीज आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी कर रही हैं, साथ में जो मदर डिवाइन के कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है, वो भी आपको रिसीव करने में मदद कर रही है। ठीक है, एंड ये स्पाइसीज टॉक लेस फील मोर, आपको कम बोलना है, लोगों से कम उलझना है, लोगों में ज़्यादा बातचीत कम करो, अपनी एनर्जी सेव करो, एंड आप अपने गहन चिंतन पे फोकस करो। ठीक है, गहन चिंतन, फील करो, महसूस करो। मुझे ना एक कार्ड और चाहिए, मुझे वन मोर कार्ड ना, चलिए, ये शाइन न्यू मून इन लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे माय फ्रेंड्स, सन मून की एनर्जी है, मुझे फील हो रहा है, एंड यहाँ पे वाटर फायर एनर्जीज हैं, एलिमेंट्स हैं। तो देखा यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स प्रेजेंट हैं। आपका बिल्कुल आपके ट्रू डिवाइन पर्सन से ही शादी होगी, आपका कंपैटिबल मैच है ये कम्प्लीटली, ये पर्सन आपका स्पिरिचुअल पार्टनर ही है। और ये कार्ड वापस आना चाह रहे थे, पता नहीं मेरे हाथ में आए, तो दिस इज लाइटन अप मून इन लियो। देखो अगेन लियो आ गया, यहाँ पे बहुत से लोगों का लियो साइन हो सकता है, और आपके पर्सन का जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो लियो साइन के हो सकते हैं, या फिर अगर उनका साइन लियो है भी नहीं तो बर्थ चार्ट में एक तो सन बहुत स्ट्रांग होंगे, सैटर्न बहुत स्ट्रांग होंगे, मंगल वीनस बहुत स्ट्रांग होंगे, और एक मुझे चांस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर
आपके पर्सन का इतना चारिज्मेटिक पर्सनालिटी होगी कि एकदम लियो जैसी, एकदम शेर जैसी एनर्जी, चाहे ये फीमेल हो मेल हो, लेकिन इनमें बहुत पावर होगी, इनकी बहुत पावरफुल ऑरा है, प्लस एयर फायर साइन, प्लस यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, ये चैनलाइज हो रहा है मुझे मैसेज, एंड ये भी है कि बहुत पावरफुल नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी प्रोफेशन है ना, प्रोफेशनल वाइज, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन जॉब हो, कोई बहुत पावरफुल अथॉरिटी इस पर्सन की। ये कोई ऐसा वैसा नहीं, इसने बहुत मेहनत करी इस पर्सन ने, और इस लाइफ को, इस चीज़ को अचीव किया है, और ये आपको अब अपनी ज़िंदगी में लाएगा एज योर वाइफ और हस्बैंड। मतलब आपको बहुत पावर मिलने वाली है आपको ना, बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत पावर मिलने वाली है, और ये पर्सन आपको प्रोफेशनली भी मदद करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो चैनलाइज मैसेज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब येस माय फ्रेंड, एक्सेप्ट द रीडिंग एंड येस पॉजिटिविटी लीजिए, और मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए हमेशा, एंड ऑलवेज माय फ्रेंड्स। येस, थैंक यू सो मच आपके प्यार, लव, पॉजिटिविटी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माता रानी, माता शक्ति जल्द से हम सबकी इच्छाएं पूरी करें, एंड थैंक यू माय फ्रेंड। ऑलवेज लव मदर अर्थ, लव मदर नेचर।